जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी टेक्नीशियन, एलपी के रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हालांकि इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया है, प्रैक्टिस सेट भी करवाया है, लगातार आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, 25 में से आपका स्कोर कितना लास्ट में जरूर बताएं। क्वेश्चनों को पूरा अटेम्प्ट करें और बताना है कि आपने कैसे क्वेश्चन लगे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। बताना है, कह रहा है किसी कूट भाषा में वाटर को 18 12 05 23 लिखा जाता है। ठीक है, BURENT को 20 21 18 14 2 लिखा जाता है। तो STRAIN को क्या लिखा जाएगा? देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन दोस्तों होते हैं इनमें आपको थोड़ा समझना होता है किस प्रकार से कुछ किया गया है। देखो, अगर आप यस तो देखेंगे, यस इनमें से यस तो कॉमन है नहीं, यानी कि कॉमन वाला तो फंडा अपना नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है इन्होंने वाटर, WATER। ठीक है, और इन्होंने शुरुआत की है 18 से, फिर लिखा है 12, 18 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर 05 लिखा है। ठीक है, और फिर 23 लिखा है। ठीक है, अच्छा एक बात तो मुझे क्लियर है। क्या बात क्लियर है? एक बात मेरे ये समझ में आ रही है कि ये डब्ल्यू जो होता है वो 23 का होता है, आर होता है वो 18 का होता है। ठीक, उसके बाद एक एक का होता है, टी 20 पर होता है, ई 5 पर होती है। क्लियर, समझे? उम्मीद है समझ गए। इसी तरीके से देख लीजिए, बी का 2 है और टी का 20 है। उसके बाद देखिए यू का 21 है, आर का 18 है और एन का 14 है। यानी कि सिर्फ दो को बदलकर, यानी बीच में कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 है। और यहाँ पर शुरुआत किससे होगी? 14 से होगी, क्योंकि एन कितने पर आता है? 14 से रहती है। तो ये तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया। और लास्ट में कितना होगा? 19 होगा, क्योंकि लास्ट में आता है 19। तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। राइट आंसर क्या है? बी है। ठीक है, समझे? ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो जितना जल्दी आप ऑप्शन को कर पाएँ उतना ही आपके समय बचेगा, और ये हमें समय बचाने की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन ऐसे होते हैं। पहला क्वेश्चन कथन कह रहा है कि कुछ मूवी ड्रामा है। तो जो मूवी है, कुछ मूवी क्या है दोस्तों? ड्रामा। तो ड्रामा को मैंने डी बना लिया। अब कोई ड्रामा कॉमेडी नहीं है, तो ड्रामा जो है वो कॉमेडी नहीं है, तो कॉमेडी को सी बना लिया, कलर कलर कर दिया। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा कुछ मूवी कॉमेडी है। देखिए एक बात बताइए, मूवी ये है और कॉमेडी ये है और बीच में दुश्मनी भी है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि पहला क्या है? पहला गलत है। दूसरा देखिए, सभी मूवी कभी कॉमेडी नहीं हो सकती। अब देखिए क्या बोला है उसने, ये पूछा कि कॉमेडी नहीं हो सकती, यानी संभावना की बात करता है। तो संभावना जब भी आए तो इसको मान लिया ये संभावना नहीं, ये मान लो। तो यानी कि क्या पूछा? सभी मूवी कॉमेडी नहीं है। ये देखो, सभी मूवी कॉमेडी नहीं है, तो इनके बीच तो भैया दुश्मनी है ही नहीं। तो यानी कि इधर गलत होगा। अगर ये गलत होता तो संभावना में क्या होता है? सही होता है। ठीक है, संभावना में क्या होता है? सही होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो केवल दूसरा अनुसरण करेगा, और केवल दूसरा अनुसरण करेगा तो राइट आंसर एक होगा। ठीक है, अगर इधर गलत है तो संभावना वाली बात सही होती है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कुट भाषा में BREAD को आपका 5 स्टार हज $9 लिखा जाता है। उसके बाद ब्रांच को ये लिखा जाता है। तो CAND को क्या लिखा जाएगा? देखो, इसमें आप अगर ध्यान से देखो ना तो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर, यानी कि शुरुआत 5 से ही की है। तो एक बात तो हम लोग समझ गए कि जो जिसका अर्थ है वो वही उसका अर्थ है। ठीक है, समझो। जैसे यहाँ पर देखो आर का मन देखो स्टार है, यहाँ भी आर का मन स्टार है। ठीक है, तो ए से इन्होंने शुरुआत की है सी से, तो सी का ये देखो सी है और ये परसेंट, यानी सब में क्या होगा? शुरुआत किससे होगी? परसेंट से होगी। तो सी का मान कितना आ गया? परसेंट आ गया। उसके बाद ए देखिए, ए का मतलब डॉलर है, तो दूसरे पर डॉलर आना चाहिए। तो दूसरे में डॉलर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला, बताइए। कह रहा है ये स्टूल को 405 लिखा जाता है और स्काई को 165 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? स्टूल। देखो, स्टूल जो होता है आप इसको जोड़ लें। स्टूल भाई कितने पर होता है? ये 19 20 15 15 और ये लाता है 12 पर। ठीक है, आप जब इनको सबको जोड़ेंगे तो 5 2 7 5 12, 12 और 9 कितना हुआ? 21। हाँ से लगा 2, 1 2 3 2 5 1 6, 6 2 8, 81 हुआ। लेकिन 81 का मान तो 405 नहीं है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करवाइए तभी तो 405 बना। ठीक है, स्काई को देख लीजिए, ये आपका 19 है, ये आपका 11 है और ये आपका कितना है? 25 है। ठीक है, तो 25, 5 1 6 9 6 15 को 5, 2 1 3 3 1 4 4 1 5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करवाओगे तो 25 के 5 2 25 25, 1 मिनट,
कुछ गड़बड़ हुआ है? 19 है, ठीक है, 11 है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर हमारा योग कितना आ रहा 5, अगर 55 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो आएगा कितना 165। क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है भाई, जितने यहाँ पर डिजिट हैं उनसे मल्टीप्लाई करवाई, जिसमें इसमें 5 डिजिट थे तो 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 डिजिट थे तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो 5 से तो सभी ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है, तो इनको जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ लीजिए, टी आता है 20 पर, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, एल आता है 12 पर, आई आता है, ई आता है 5 पर, ठीक है। 12 5 17, 17 18 19, 19 से 20 20 40, और 40 का 5 गुना, 4 पंचे 20, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि 5 अच्छा है ना तो 5 गुना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए राइट आंसर क्या है। तस्वीर में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक पुरुष राजा ने कहा, वह मेरे एक पुरुष राजा ने कहा व्यक्ति की ओर, वह मेरे पिता के पुत्र की बेटी की माँ है और मेरे पिता का केवल एक ही पुत्र है। वह व्यक्ति राजा से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, राजा बोला, राजा को मैं आर लिख लेता हूँ। क्या बोला राजा? भाई राजा क्या बोला? राजा क्या बोला? राजा बोला कि वह मेरे पिता, यानी कि राजा के कोई पिता होंगे, पिता के पुत्र, लेकिन क्या पिता का केवल एक ही पुत्र है, यानी कि यही राजा होगा, ठीक है। पिता के पुत्र की बेटी, यानी कि राजा की क्या होगी? बेटी की माँ। अगर इस बेटी की माँ है तो चाहे सी बात है वो राजा की क्या होगी? पत्नी होगी, राजा की पत्नी होगी, की माँ है। तस्वीर में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र की बेटी की माँ है, ठीक है। तो बोला राजा किस प्रकार संबंधित, तो राजा क्या होगा? पत्नी हो जाएगा। राजा क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्नी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भाई राजा क्या है? इसकी पत्नी है, मैंने बता दिया पत्नी है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, इसमें बताना अगली संख्या का 66 है, 86 है, 126 है, क्वेश्चन नंबर 366। तो इस क्वेश्चन को आपको बस समझना है, थोड़ा आपको समझना है, आंसर आपका आइए। देखो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, आप कहेंगे यहाँ पर 20 ऐड हुआ है, यहाँ पर 0 40 ऐड हुआ है, यहाँ पर कितना 40 ऐड हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क तो पता नहीं क्या ऐड हुआ है। और यहाँ ये देखो इसका 2 गुना है, ठीक है, इसका 2 गुना। अगर मैं 40 का दोस्तों 2 गुना करूँ तो मेरे पास कितना आएगा? तो आप कहेंगे 80 आएगा। क्या 80 में इसमें ऐड करके देखूँ? अगर मैं 80 ऐड करता तो 6 12 और 8 कितना हो जाएगा? 306, 306 होगा। 8 2 10 306, नहीं 200, 306 होगा, लेकिन 306 तो ऑप्शन में ही नहीं है। सॉरी 126 है ना, 226 नहीं, माफ़ी चाहेंगे। ये कितना होगा? 206 होगा, 206। तो 206 राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 80 अगर मैंने किया और 206 में आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 206, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर 206 लिख लूँ तो भाई यहाँ पर कितने, या 40 का गैप आ जाएगा। यहाँ पर कितने, सॉरी पहले में कितना 20 का गैप है, और यहाँ पर कितना 40 का गैप है, यहाँ पर कितना 80 का गैप है, और यहाँ पर कितना होगा 160 का गैप होगा, ठीक है। 160 का गैप है, यानी कि एक दूसरे का 2 गुना है। 106 राइट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को बस आपको समझना होता है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे भाई, आपको इन क्वेश्चनों को सिर्फ समझना होता है। पहले आपको रिश्ता देखना है। उसने पूछा तो यम जी के पोती है देश की, अच्छा यम जी के देश की पोती है। अच्छा यम को जो है वो जी के देश की पोती है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? थोड़ा टफ क्वेश्चन, ये मान कर चलिए क्या है, थोड़ा टफ क्वेश्चन समझना है। पहले यम और जी के बताना है, जी के में क्या संबंध है। देखो आप हो, आप यम जो है वो जी की पोती है, तो पोती है यम। जी के पिता की या बहन की, किसकी पोती है ये बताना है, ठीक है। तो ये तो आपका यम हो गया, ठीक है। यम आप है, डॉलर का मतलब क्या है? पिता, यानी कि ये क्या है? सी जो है वो आपका पिता है, ठीक है। सी क्या है? आपका पिता है। यम एक पोती होना चाहिए, जी के किसकी पोती होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सी क्या है? पिता है, तो ये आपके पिता हो गया, ठीक है। अब कह रहा पिता, उसके बाद क्या है? पिता की माता, पिता की माता आपकी कौन होगी? दादी हो गई, ठीक है, दादी हो गई, ठीक है। पिता की माता आपकी क्या हो गई? के क्या हो गई? दादी हो गई। ये क्या हो गई? के आपकी दादी हो गई, ठीक है। अब क्या पूरा दादी के पति, दादी के पति क्या होंगे? दादा, दादी के पति आपके क्या होंगे? ये दादा हो, डब्ल्यू क्या होगा? यम का दादा होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है? दादा की बहन, दादा की बहन कौन होगी? आपकी दादी, दादा की बहन आपकी, मतलब ये दादा की बहन मान लो, क्या है? दादा की बहन है, ठीक है, दादा की बहन है यम की। अब उसने तो यम जी के देश की पोती है, यम जो है वो जी के भाई की पोती है,
भाई की पोती है नहीं है भाई, दादा की बहन है ना, तो दादा की बहन है तो भाई की पोती है, तो जी कौन है, ये भाई की पोती है यानी दादा की पोती है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बाकी सरल है। ठीक है, चलिए ये आपको समझना होता है। नेक्स्ट को देखिए, इसमें से बता, डूबना मतलब जलमग्न होना, तो मना करना क्या होगा, इनकार करना, छोटा, दुखी करना, ये तो मतलब सरल को इनकार करना मतलब डूबना जलमग्न करना, मना करना मतलब इनकार करना। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ये बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्या नीचे दिए गए पी के ऊपर रखे जाने पर संयोजन सही दर्पण क्या होगा। मैंने आपको हमेशा देखा जब नीचे दर्पण दिया जाए तो ये हमेशा जल प्रतिबिंब की बात करता है, और इस तरीके से लिखी हुई चीज़ इस तरीके मतलब ऊपर का नीचे हो जाएगा, और ऊपर का अगर नीचे होगा तो हमेशा याद रखना, देखो सी ये जो है वो इसी तरीके से रहेगी, पलटेगी नहीं, दाहिने से बाएं नहीं, सी हमेशा इसी तरीके से रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सी ए है। ठीक है, अब देखो 7 को लेकर, 7 जो है वो नीचे को इस तरीके से यानी कि पलट जाएगा, ना कि ये दाहिने बाएं होगा, दाहिने बाएं नहीं होगा, वो सिर्फ पलट जाएगा, यानी इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब इनको 5 को देखिए, अगर आप 5 को देखेंगे तो 5 जो होगा 5 इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, ये भी गलत है, राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाए, ए वाला क्लियर है, ए वाला राइट आंसर होगा, आपको याद रखना ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कह रहा पहली पंक्ति में आपको कितना है, 112, 59, 169, दूसरी पंक्ति 78, 66, 142 है, तीसरी संख्या 137, 85, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये आपको बताना है तीसरी पंक्ति में क्या होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन इनमें आपको संबंध बताना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप इनको ऐड करें तो इनको जोड़ो कितना होगा, 9 2 11। ठीक है, और 11 5 कितना होगा, 16 1 17, कितना होगा 17। 171 में से अगर आप 2 माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा, 169। बिल्कुल, इनको जोड़ ऐड करो, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे 8 6 14, 7 6 13 1 14, 144 में से 2 माइनस कर दो कितना आ गया, 142 आ गया। ठीक है, 7 5 12, 8 3 11 1 12, एक और एक 2, अगर इनमें से 2 माइनस कर दो कितना बचेगा, 220। क्लियर है, 220 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 220। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़कर -2 करना था बस, 220 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, 220। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता है, कोई किताब उपन्यास नहीं है। जो किताब है दोस्तों ये क्या है, उपन्यास नहीं है, उपन्यास नहीं है। ठीक है, उपन्यास कट गया। अब अगर सभी सभी उपन्यास डायरी, सभी उपन्यास क्या है, डायरी है, तो डी बना दो। अब देखो संभावना, देखो तो कह रहा सभी डायरी कभी किताब नहीं है, संभावना को हटा दो, अभी नहीं है समझो, सभी किताब कभी डायरी नहीं है, कभी छोड़ो क्या है, सभी डायरी किताब नहीं है। देखो डायरी ये है और किताब ये है, क्या इनके बीच संबंध है दोस्तों, क्या इनके बीच संबंध है, नहीं। उसने दुश्मनी तो यू से थी ना, तो यू से दुश्मनी थी, डी से तो दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी तो उपन्यास से, यानी कि ये वाली क्या है, गलत है। अगर ये गलत है तो संभावना में क्या होगा, सही होगा, संभावना में सही होता है। दूसरा देखिए, कुछ किताबें डायरी हैं, किताबें दोस्तों ये हैं, डायरी ये इनकी सीधे दुश्मनी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा ये पहला अनुसरण करता है, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सिर्फ एक अनुसरण करता है, एक अनुसरण करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए रीजन को VODPEJ लिखा जाता है और ORIGIN को SILDRJ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MEDIUM को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा ये बताना है। देखो अगर आप देखेंगे तो R आता है 18 पर, V आता है कितने पर, 21 पर, सॉरी 22 पर, यहाँ पर कितना है, प्लस का 4 इन्होंने किया है। बाकी देखिए फिर इस तरीके से इन्होंने थोड़ा, मैं इसको लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझो। देखो R आता है 18 पर, ठीक है, E आता है 5 पर, A आता है 1 पर, S आता है 19 पर, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर। ठीक है, उसके बाद देखिए V आता है 22 पर, O आता है 15 पर, D आता है 4 पर, P आता है 16 पर, E आता है 5 पर और J आता है 10 पर। ठीक है, अब देखो इसका क्या करना है, 18 4 कितना होता है, प्लस का 4 22। ठीक है, 5 को 5 मुझे लगता है सेम लिखा है इन्होंने, 5 को 5 देखो सेम लिखा है, और 15 को 15 भी सेम लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 किया है, पहले प्लस का 4 फिर माइनस का 4। और यहाँ पर देखिए 16, 1 से 16 लाए हैं, नहीं 1 से 16 नहीं लाएंगे, ये यहाँ पर लाए हैं सीधा, प्लस का कितना किया है 3, और यहाँ पर क्या है माइनस का 3। ठीक है, समझे। अब अगर मैं इसको देखूँ तो यम में क्या करूँगा, 13 4 17, 13 4 17 क्यू आएगा पहले, क्लियर, पहले क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, और यम 13 4 17,
इसमें क्या होगा, माइनस होगा। तो 13 में से ऑप्शन दोनों आई हैं, तो इसको मैंने लास्ट वाले को चेक ही नहीं करना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आप ये तीसरे वाले को पकड़ो, तीसरे वाले को जो डी है तीसरे वाले को पकड़ो, लेकिन यहाँ भी तीसरे वाला जी ही है, तो इसको भी हमें चेक नहीं करना। तो इससे बढ़िया हम दूसरे वाले को चेक कर लें। लेकिन जो दूसरा वाला है वो दूसरा वाला आएगा, ये वाला आएगा यू, यू आएगा भैया यू, यू तो यू आएगा नहीं, यू यू आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यू का यू ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम आता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आप लोग देख लीजिए, सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें आपको समझना होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, इसमें बताना है कि वो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक एक अक्षर लेना। देखो 22 22 2 26 26 और इसमें प्लस का 4 किया है, और 4 में फिर क्या है प्लस का फिर, लेकिन एक बात, यहाँ पर पहले तो प्लस का 2 कर रहा है, लेकिन नहीं प्लस का 3 किया है ना भाई। 22 और 3 प्लस का 3 होता है 26 होता है। यहाँ पर कितना है, प्लस का 3 है, और फिर क्या है प्लस का 3। अब कि 5 और 3 8, 8 पर कितना आता है एच, 8 पर आएगा एच, ठीक है। ए प्लस का 3 डी आ गया, प्लस का 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 पर क्या आएगा यम, 13 पर कितना गया यम आ जाएगा, 13 पर कितना जाएगा यम आ जाएगा। ये देखिए 18 3 21, 21 3 24, 24 और 3 आपका 27 बन जाएगा, और 1 और 3 4, 4 पर क्या आएगा डी आएगा। राइट आंसर क्या है डी, ये एच एम डी, ये एच एम डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो देखो, इस अगर मैं काले वाले को पकड़ूं तो इसको यहाँ पर ले आया, दूसरे वाले को क्या किया है समझो, यहाँ पर ले आया, ठीक है। फिर तीसरे में क्या किया, यहाँ लाए, चौथे में देखो यहाँ पर लाए, देखो समझो भाई, ये इस तरफ लाए, फिर अगले में यहाँ लाए, फिर अगले में यहाँ लाए। अब की बार कहाँ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, इस कोने में, लेकिन इस कोने में तो है ही नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है। ये कितना कितना हटा रहे हैं। एक बात बताओ, अगर इस ऑप्शन से देखें तो काला वाला जो आएगा वो इसी कोने में आएगा, इस कोने में आएगा। लेकिन अब एक बात बताइए, आएगा किस तरीके से, जरूरी तो ये भी है, जरूरी है किस तरीके से आएगा, पैटर्न के अनुसार प्रश्नवाचक आपको ये पैटर्न के अनुसार बताना है। अगर आप स्टार को देखें तो स्टार पहले इस कोने में था, फिर ये यहाँ लाए, फिर बिल्कुल भाई यहाँ से फिर इस कोने में ले आए, अब की बार इस तरह लाए, अब की बार यहाँ पर लाएंगे। स्टार तो सब में यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद देखो, यानी कि अब इनको आपको समझना होगा। पहले देखो, ये जो था ये रेखा की तरफ था इनका पहले, ठीक है। ये आपको त्रिभुज को समझना होगा। देखो आपको समझना है भाई, पहले क्या था, इस तरफ इनका मुंह है, फिर इस तरफ मुंह है, इस तरफ मुंह है, इस तरफ है। अब की बार किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर इस तरफ होगा तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, इन दोनों में से चलेगा। ये तो दोनों ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तीसरा वाला भी हो सकता है। अब देखो सफ़ेद वाले को, देखो सफ़ेद वाले को, ये देखो सेम है, यानी कि सफ़ेद वाले का मुंह जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि आप देखोगे सेम बना है ना, ये भी बाहर की, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो अब की बार भी बाहर होगा, और बाहर में कहाँ पर, ऊपर में, और बाहर में ऊपर सिर्फ इसमें है। राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, ठीक है, डी वाला। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, ये भी सरल क्वेश्चन है, बस मैंने क्या बताया, क्वेश्चनों को आपको समझना है, क्वेश्चन सभी सरल हैं लगभग। अब एक बात बताओ, आप देखेंगे एफ आता है 6 पर, ई आता है 5 पर, माइनस का 1, 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 बस क्वेश्चन खत्म है। 5 में से 4 गया, 1 में से 1 आएगा, ख़त्म। ऑप्शन नंबर डी, बी, ख़त्म है। आपको इसमें देखना ही नहीं, जल्दी जितना जल्दी आप लगाएंगे उतना आपका समय बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, इसके ऑप्शन आगे दिए गए, ये रहे इसके ऑप्शन, आपको इनमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शनों को देखकर लिखो। एक बात बताओ, इनको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, लास्ट में 135 है, और उसके अलावा अगर ऑप्शन में देखो तो ज़्यादातर सब में बराबर है, ठीक है। ये भाग वाला बनेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में भाग कौन देगा भैया, लास्ट में भाग तो दे नहीं पाओगे। यानी कि एक बात मुझे क्लियर आ गई है कि यहाँ पर जो होगा लास्ट में, यहाँ एक मिनट, यहाँ पर जो हम रखेंगे वो बराबर ही रखा जाएगा, बराबर ही रखा जाएगा, ठीक है। पहली बात हमें क्या रखना है, यहाँ पर बराबर ही रखना है। दूसरी बात, अब देखो इनमें अगर आप देखेंगे 135 है, अगर आप एक मिनट यार, ये थोड़ा, उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर ये तो ऑप्शन हट गया तो इन तीनों में क्या है, भाग है, तीनों में क्या है, भाग है, तो यहाँ पर मुझे भाग ही रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बराबर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, भाग आ गया।
अगर दोस्तों यहाँ पर भाग करोगे 4 बनेगा, ये कितना बनेगा 4, ठीक है। ये कितना बना 4 बना, 4 के अलावा और आगे उसके बाद यहाँ पर गुणा है, तो गुणा इन दोनों में ये तो देखो होगा नहीं क्योंकि माइनस तो इतना बड़ा लाएगा नहीं। इसका राइट आंसर डी है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, डी है फिलहाल, ठीक है। चलो इसको मैं रख के दिखा देता हूँ आपको, माइनस प्लस गुणा भाग बराबर, ठीक है। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका गुणा है, ये आपका भाग है और ये आपका बराबर, ठीक है। तो ये आपका घटा लो, 21 में से ये कितना जाएगा, इसको 5, 9 में से 2 जाएगा 7, प्लस में इसकी गुणा करो 4 और 4 पंचे 20, 0, 4 छंग 24, 24 और 2 26, तो 5 6 7 13, 2 1 3, 335 क्लियर आ गया, ठीक है। तो 335 बराबर है, तो ये डी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, ये कितने पर है आपका 12 पर, और 12 में से 4 गया तो 8 आया, 8 में से 4 गया 4 आया। अब 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, जेड बचेगा, और जेड सब में ऑप्शन में है भी। अब देखो यू आता है 21 पर, क्यू आया 17 पर, 4 माइनस 17 में से 4 गया 13, 13 में से 4 जाएगा 9, 9 पर आता है आई, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आई आ गया, तो यानी कि या तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक मिनट, ये नहीं होगा, अब इन दोनों में से ऑप्शन होगा। अब देखो जी आता है 7 पर, 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 में से 4 गया वाई बचा यानी 26, 26 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 21, और 21 पर क्या आता है, यू आता है, 21 पर यू आता है ना कि वी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी वाला, ठीक है। बी वाला है जेड आई यू ओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तक देखिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए बहुत अगर आसानी से आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन इसमें भी कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने सेम इसको किया, सेम इसको किया, सेम इसको किया, सेम इसको किया, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ए होता है आई, ए ई आई, ए ई आई ओ यू, ये होता है। अब आई के अगला क्या होता है, यू, स्वर, तो स्वर कर लिया यू। ई के अगला क्या होता है, आई, तो आई कर लिया, ठीक है। इस तरीके से चल रहे हैं, जैसे सी को सी ही लिखेंगे, आर को आर ही लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ, तो ओ लिखेंगे ना, तो आई को ओ लिखेंगे, ये वाला ख़त्म, ठीक है। उसके बाद यम को यम लिखेंगे, और आई को क्या लिखेंगे, आई को लिखेंगे ओ, तो आई को यहाँ पर ओ लिखा देंगे, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 18 का राइट आंसर सी है, 18 का राइट आंसर सी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए, ये अपने आप सभी क्वेश्चन अपने आप लगाएं तो और बढ़िया होगा, ठीक है। बताइए क्या सभी झाड़ियाँ पौधे हैं, तो झाड़ियों को मैंने, जो सभी झाड़ियाँ हैं वो क्या हैं, सभी झाड़ियाँ पौधे हैं, तो पौधे को पी बना लिया। अब क्या कर रहा है, कुछ जड़ी बूटियाँ पौधे हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ जो हैं वो क्या है, पौधे हैं, तो जड़ी बूटियों को जे बना लिया। अब क्या कर रहा है, सभी झाड़ियाँ जड़ी बूटी होने की संभावना है, तो मैंने कहा संभावना को भी काट दो, मुझे नहीं पता संभावना है, मैं पहले देख लो सभी झाड़ियाँ जड़ी बूटी हैं। अच्छा झाड़ियाँ ये जड़ी बूटी है, इनमें कोई संबंध है, संबंध नहीं है। अगर ये नहीं है तो संभावना क्या होगी, सही होगी। क्या बोला है, अगर ए वाला सही नहीं तो संभावना क्या होगी, सही होगी। दूसरा देखिए, कोई जड़ी बूटी झाड़ी नहीं है, जड़ी बूटी ये झाड़ी है। पहली बार जब कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव जो होता है वो अपने आप गलत होता है, तो केवल एक सही होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला अनुसरण करता है, सिर्फ एक अनुसरण करता है, राइट आंसर ए डी वाला होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है, ये बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओशियन को यस जी आई ई आर लिखा जाता है, एफ आई एस एच को जे एम डब्ल्यू एल के रूप में लिखा जाता है, तो रिवर को किस रूप में लिखा जाएगा। देखो आप देख रहे होंगे थोड़ा इन्होंने चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन में, कैसे 15 4 19 होता है, 3 4 7, 5 4 9, 1 4 मतलब प्लस का 4 है बस, 18 4 कितना होता है 22, अब 22 पर आता है बी, 9 4 13, 13 पर आता है यम, 22 और 4 26, 26 पर आता है जेड, ठीक है। अब इनमें देख लीजिए 5 4 9, 9 पर आता है आई, 18 4 22, 22 पर आता है बी, यू यम, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या ए है, ठीक। ए वाला राइट आंसर, ए वाला 20 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखिए 22 का, दी गई श्रृंखला में आपको बताना है एफ यू एक्स एच क्वेश्चन नंबर जे। देखो पहले तो आप इनमें देख लो, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल भी होते हैं, आपको इनमें देखना होता कुछ नहीं। देखो 12 और 2 14, सॉरी 10 और 2 12, 12 और 2 14, यानी कि 2 का अंतर है। 15 में से 2 गया, नहीं 15 में से 3 जाएगा, इसमें क्या है 3 माइनस किया,
और फिर ये इसमें क्या किया है, 12 में से 3 माइनस का 3 है, यानी कि एक बात तो पहले तो 2 है फिर माइनस का 3 है, यानी 6 और 2 8, 8 पर क्या आएगा, एच आएगा, तो पहले तो एच आ गया। अब उसके बाद यू माइनस का 3 करो, ये आपका कितने पर 21 पर, 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचे 18, 18 पर क्या आएगा आर आ जाएगा, 18 पर आर, ना ही ये होगा ना ही ये होगा, इनमें से राइट आंसर होगा 18 पर आर। अब देखो ये से शुरू को पी से 16, 16 4 कितना होता है 20, 20 और 4 कितना होता है 24, यानी कि प्लस का 4 हुआ है, तो 8 4 कितना होगा 12, 12 पर क्या जाएगा ये आ जाएगा, 12 पर कितना जाएगा ये आ जाएगा, राइट आंसर कितना है डी है। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए, ये देखिए भरने वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इसको आप या तो टुकड़े में कर लो या तो ऐसे कर लो। देखो ऐसे करने का मतलब क्या है, देखो अगर आप देख रहे होंगे तो एन से पहले क्या है बी है, और एन से पहले बी है, अगर एन से पहले बी है तो मुझे पता है यहाँ पर बी आएगी, और बी से पहले क्या है वी है, बी से पहले बी है तो मुझे पता है यहाँ पर बी आएगी, और देखो सी के बाद भी बी है। ठीक है, तो यानी कि पहले बी और फिर बी। देखो अब देखो सी, उसके बाद यम के बाद क्या है, यम के बाद यहाँ पर देखो सी है, तो यम के बाद क्या आएगा सी आएगी, यम के बाद क्या आएगी सी आएगी। ठीक है, सी बी बी एन, और एन के बाद, एन के बाद क्या आता है एन के बाद यम। ठीक है, फिर सी बी, बी के बाद बी, और बी के बाद एन यम सी, सी के बाद वी, फिर बी एन, एन के बाद यम। ठीक है, ये तो होगा, तो लास्ट में तो यम हो, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। और उसके बाद क्या है वी है, बी है, सी है, यम, वी बी सी यम, वी सी एन है, इसमें हटा दो, ये वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 22 का राइट आंसर ए होगा। क्लियर है, ये आपको अगर टुकड़े ना बनाए तब भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर से नीचे आपको व्यवस्थित करना है, सरल क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले ठुड्डी होती है, आंखें होती हैं, या बाल होता है, मुंह होता है, नाक होता है, तो सबसे ऊपर क्या होता है ऊपर से नीचे, तो मुझे लगता है सबसे ऊपर आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है, सबसे ऊपर तो भैया बाल ही होते हैं, तो तीसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खत्म। सबसे ऊपर बाल होते हैं ना, तो सबसे ऊपर बाल है, तो तीसरा नंबर एक मिल गया, ए राइट आंसर होगा, खत्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये बताइए, इसमें आपको क्रम से लगाना है। आप क्रम से लगाएंगे तो देखो एक बात बताओ, सब में ई है ई है ई है ई है ई है, लेकिन यहाँ पर आई है, तो यानी कि एक बात क्लियर होगा, पहला तो सबसे लास्ट में होगा, और पहला लास्ट में दिया है, दूसरा जो होगा वो पहले सबसे पहले होगा, तो दूसरा को चेक करने की ऑप्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन दिया है। अब 4 और 5 को चेक कर लेना है, 4 और 5 को चेक कर लिए। अब 4 और 5 में पहले कौन है 4 आ जाएगा, क्योंकि आई है इसमें एल है। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, 4 वाला पहला आएगा, तो ये भी आपका आंसर खत्म है। ठीक है, अब देख लो, अब 5 इसमें देख लो, 5 6 में यहाँ पर आर ई यस है, तो ये तो यस बहुत रिलेटिव आता है, और पी तो यानी कि 5 वाला पहले आएगा, तो 5 वाला पहले आएगा, तो 6 से पहले तो 5 आएगा, तो राइट आंसर क्या है बी वाला है, राइट आंसर क्या है बी वाला, क्योंकि ये आता है 12 पर, पी आता है 16 पर, यस आता है 19 पर, तो ये आपका खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन 25वां, ये डबल क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं 24, ये रहा 25। बताइए, एक निश्चित कूट भाषा में आपको बताना है, CAT को 21 24 लिखा जाता है, BAR को 12 को 19 23 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फिश को क्या लिखा जाएगा। ये भी सरल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको भी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्या है ये, इन्होंने क्या किया है, एक बात बताइए, सी आता है CAT, अब टी को 1 प्लस करके 21 लिख दिया है। ठीक है, ए को 1 प्लस करके 1 लिख दिया है, और 3 को प्लस करके 1 4 लिख दिया है। ठीक है, समझे, बस जैसे बी को 3 लिख दिया है, आर को 18 1 19 लिख दिया है, और ए को 2 लिख दिया है। ठीक है, तो देखो यफ जो है यफ तो सबसे लास्ट में जाएगा, और ये आएगा सबसे पहले 8, और 8 में कितना प्लस करोगे 1 प्लस करोगे ना, तो 9 आएगा, 9 में बी है, खत्म। 9 वाला भाई सबसे लास्ट में आता है एच, और एच में कितना प्लस करोगे 1, और 1 प्लस करोगे तो 9 बनेगा, राइट आंसर बी, एक क्वेश्चन खत्म है। तो यहाँ तक 25 प्रश्न थे, बहुत बेहतरीन थे, और हमने शॉर्ट तरीके से भी समझे, जितना शॉर्ट हो सका, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी समझे हैं। ऐसे रीजनिंग के लगातार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। 25 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट नीचे दिया गया, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।